डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी अभी एमसीसी ने अपनी ऑल इंडिया कोटा की यूजी काउंसलिंग का डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले जो बच्चा है उसको एमसीसी की साइट पे जाना पड़ेगा। अपना जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको उसमें पूरा करना पड़ेगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो उसमें डाला हुआ है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल डाला है उसी के ऊपर आपके जो प्रोसेस है उसके ओटीपीज और बाकी चीज़ें आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख करके करें। दूसरा है फिजिकल रिपोर्टिंग जो है आपके अलॉटेड कॉलेजेस के ऊपर, अगर आप राउंड 1 में लेना चाह रहे हैं तो वहाँ जा कर के आपको जमा करने पड़ेंगे। और मेन इस बार का जो प्रोसेस है, जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, सेकेंड राउंड के अंदर कोई फ्री एग्जिट नहीं है लेकिन एग्जिट विथ फॉरफिटर है, और थर्ड राउंड के अंदर भी पिछले साल तक क्या होता था, मॉपअप राउंड जो काउंसलिंग होती थी उसमें एग्जिट नहीं होता था। ठीक है, तो इस साल एग्जिट वहाँ पर भी है और स्ट्रेट राउंड जो है मॉपअप के बाद में वहाँ भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वापस आ रहे हैं। मैं वापस इसको समराइज करता हूँ। राउंड 2 की जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। फ्रेश चॉइस भर सकते हैं, लॉकिंग कर सकते हैं, सीट का अलॉटमेंट आपका आता है और सीट के अलॉटमेंट के बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग आपको अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर करनी होती है। अगर आपने सेकेंड राउंड के अंदर जाकर के कॉलेज को ज्वाइन भी कर लिया है और उसके बाद भी आप थर्ड राउंड के अंदर विलिंगनेस अपनी शो कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि सेकेंड राउंड में जो बच्चा ज्वाइन करता था वो फ्रीज हो जाता था, उसको थर्ड राउंड जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं उसके अंदर अलॉटमेंट नहीं। तो इस बार मॉपअप राउंड का शब्द यूज़ नहीं किया गया है, पूरी तरह से वो राउंड थर्ड ही है। मॉपअप राउंड में फिर बताऊँ, मॉपअप राउंड पिछले साल तक होता था लेकिन इस साल राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 है। मॉपअप नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अपग्रेड अगर कोई बच्चा कर चुका है फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में तो पहले उसको जाकर के रिलीविंग लेटर लेना होगा और सेकेंड राउंड के कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कोई सीट अलॉट हुई है और वो बच्चा उसको जाकर के रिपोर्ट नहीं करता है तो इसमें एग्जिट विथ फॉरफिटर यूज़ करके वो कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर दी जाएगी और उसके पश्चात उसका जो सेकेंड राउंड का जो है उसके ऊपर उसका जो क्लेम है, फर्स्ट राउंड की जो अपग्रेडेड सीट थी फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, उसके ऊपर भी उसका कोई क्लेम नहीं बनेगा। उसके बाद में आता है अगर फ्रेशली रजिस्टर्ड है बच्चा सेकेंड राउंड में और उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो राउंड 3 में सीधे जा सकता है विदाउट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो अब फर्स्ट राउंड का जो सीट उसको मिली हुई थी और सेकेंड राउंड में उसको ज्वाइन नहीं करना है, मतलब कि फर्स्ट राउंड की ऑलरेडी उसके पास सीट्स थी और उसको ज्वाइन नहीं करना है, वो भी एग्जिट विथ फॉरफिटर का ऑप्शन यूज़ कर सकता है 2 दिन के अंदर अंदर सेकेंड राउंड के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के समय। राउंड 3 जो होगा, राउंड 3 के लिए फर्स्ट और 2 राउंड के जो बच्चे हैं जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन ही कैरी फॉरवर्ड होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करना है जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उनको फीस भी पूरी देनी होगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में उनको वापस से फीस पूरी देनी होगी और फ्रेश चॉइसेस भी भरनी होगी। ठीक है, लॉकिंग होगी उसकी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा और फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है थर्ड राउंड में जो भी अलॉटेड कॉलेज आपको मिला हुआ है। अगर कोई बच्चा अपग्रेडेड किया हुआ है तो उसको अपना रिलीविंग लेटर सेकेंड राउंड की सीट जो भी उसने अलॉट किया हुआ था और उसके बाद में ज्वाइन किया था और उसके बाद में उसको जो थर्ड राउंड के अंदर नया कॉलेज मिल रहा है वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट करना है। और एक बार अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो वो अपग्रेड भी नहीं कर पाएगा और रिज़ाइन भी नहीं कर पाएगा। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, सेकेंड राउंड में जो भी बच्चा थर्ड राउंड में जिसको हम बोलते हैं सेकेंड राउंड की जो सीट्स हैं, जो भी बच्चा उसको ज्वाइन कर रखा है और थर्ड राउंड के अंदर वो अपग्रेडेड हुआ है तो पहले वो जाकर के सेकेंड राउंड का जो कॉलेज है वहाँ से रिलीविंग लेगा और थर्ड राउंड में जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसको जाकर के वो ज्वाइन करेगा।
और एक बार अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो वो ना अपग्रेड कर पाएगा, ना उस सीट से रिज़ाइन कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में भी है कि थर्ड राउंड में जो सीट्स अलॉटेड है अपग्रेड भी नहीं कर सकता, रिज़ाइन भी नहीं कर सकता, और उसके बाद भी अगर वो बच्चा जा कर के थर्ड राउंड की जो सीट है उसको ज्वाइन नहीं करता है तो फिर भी वो एग्जिट विथ फोरफिटर का ऑप्शन यूज़ कर सकता है, लेकिन आगे के फर्दर राउंड में वो बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान से रखना है। अब मैं वापस इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अगर फ्रेशली रजिस्टर्ड बच्चा है थर्ड राउंड में तो वो स्टे राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते उसके पास कोई सीट अभी तक नहीं हो। कैंडिडेट जो है थर्ड राउंड में जो अपग्रेड हुआ है उसकी सेकेंड राउंड की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई है। अब आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। इस बार पहले साल तक क्या होता था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं होते थे, लेकिन इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में है। जो डाटा शेयर होगा स्टेट और सेंटर की बेसिस पे, उसकी बेसिस पे जो भी सीट्स आएंगी निकल करके और जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, स्टे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग है वो भी आपकी कम्प्लीटली ऑनलाइन है, और थर्ड राउंड में जो बच्चे हैं उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज उसको अलॉट हुआ है। अगर वो बच्चा स्टे वैकेंसी राउंड के जो अलॉटेड कॉलेज है उसको ज्वाइन नहीं करता है तो उसको नीट की जो फर्दर काउंसलिंग है उससे बाहर किया जाएगा, और 2 साल के लिए नीट की काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेशन भी नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, और फीस भी जो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है उसको भी फोरफिटर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ और आ रही है इसमें कि थर्ड राउंड में जो ज्वाइन कर लिया है, वंस यू हैव ज्वाइन थर्ड राउंड ऑफ सीट, you will not be allotted to vacate from allotted third round seat. However, if you are allotted a seat in third round and have not joined the college institute in AIQ, DEAM, Central, AIMS, JIPMER, Nursing, you can exit with forfeiture of security amount and elimination. लेकिन इसमें भी ये है कि आप आगे के राउंड में इनएलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन जो है अलॉटमेंट लेटर लेना है आपको, एडमिट कार्ड, एनटीए का इशू एनटीए ने जो इशू किया है एडमिट कार्ड, रिजल्ट का जो एनटीए ने इशू किया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका सबका 10th की बोर्ड मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आती है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपका अलग है, 10+2 की मार्कशीट, 10+2 का सर्टिफिकेट, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लेनी है, एक साथ है तो एक साथ लेनी है। 8 फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एनआरआई के सर्टिफिकेट अगर आपके कोई हैं, ST SC के सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में, अगर आपके पास स्टेट फॉर्मेट के हैं तो यहाँ पर स्टेट फॉर्मेट के उसमें भी चल जाएंगे। अगर कोई बच्चा साउथ के अंदर जा रहा है तो उसको इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में OBC का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो 16 जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ से बना होना चाहिए, EWS का जो सेंट्रल बोर्ड सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस बार की जो फ़ीस है वो इन्होंने रखी है 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 10,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए। वही ये OBC में आधी हो जाती है, 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 5000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो 5000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस बार। मेन जो बात मैं बताने वाला हूँ इसमें कि इस बार जो रखा है इन्होंने कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, जो पिछले साल तक नहीं होता था, और एग्जिट विथ फोरफिटर का ऑप्शन कोई भी बच्चा अपने समय के हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप MCC ने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाला है उसको आप देख सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।